हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मापन एंड मूल्यांकन के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं, यानी कि मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन के बीच में। तो चलिए समझते हैं कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। देखिए, मापन का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है ना। क्योंकि मूल्यांकन को कहीं ना कहीं हम अंकों के आधार पर मापते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा मापन होता है वो एक संख्यात्मक इकाई है, और जो हमारा मूल्यांकन होता है उसमें हम सभी पक्षों का मापन करते हैं, सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के अंदर आप ये कह सकते हो कि मापन आता है, परंतु मापन के अंदर मूल्यांकन नहीं आता। ठीक है, तो मापन कहीं ना कहीं मूल्यांकन की एक यूनिट ही है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मापन का क्षेत्र सीमित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, जो मापन होता है हमारा वो पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। ठीक है, मापन पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, जबकि मूल्यांकन हमारे उद्देश्यों पर आधारित होता है। मापन एक प्राचीन धारणा मानी जाती है, जबकि मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना ही होता है। ठीक है, जबकि मूल्यांकन में हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, मापन में हम अंक प्रदान करते हैं, जबकि मूल्यांकन में हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। फिफ्थ पॉइंट है, प्रक्रिया निश्चित समय हेतु ही प्रयुक्त होती है। यानी कि मापन की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित समय के बाद ही प्रयुक्त होती है। जैसे हमारे स्कूल में जो हम बच्चों के रिटन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो मूल्यांकन है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मापन संख्यात्मक व्याख्या है। ठीक है, इसमें हम अंक दे सकते हैं बच्चों को माप के, जबकि ये हमारे संख्यात्मक और वर्णात्मक और आप गुणात्मक भी कह सकते हो। ठीक है, मूल्यांकन गुणात्मक रूप से होता है। मापन एक साधन है, जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मूल्यांकन एक रूप है किसका। ठीक है, आप किसको कह सकते हो मूल्यांकन। मूल्यांकन को हम डेस्टिनेशन कहते हैं, साध्य है ये। ठीक है, जबकि मापन एक साधन है। यहाँ पे एक और बात लिख सकते हो आप कि जो मापन होता है वो एक सामान्य शब्द है, जबकि हम अगर मूल्यांकन को देखें तो वो एक तकनीकी शब्द है। ठीक है, मापन के लिए अधिक समय और श्रम लगता है, धन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मूल्यांकन में समय, श्रम और धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के संबंध में अगर हम मापन कर रहे हैं तो हम कोई स्पष्ट धारणा नहीं कर सकते, यानी कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते मापन में, जबकि मूल्यांकन में हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम मूल्यांकन के आधार पर ये बता सकते हैं कि बच्चा आगे आने वाले जीवन में हो सकता है बहुत अच्छा प्लेयर बने, हो सकता है बहुत अच्छा गायक बने। ठीक है, तो मूल्यांकन में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर मापन में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से देखिए एक बार फटाफट क्या पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स से ही कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मापन होता है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन पाठ्यक्रम पर आधारित होता है और मूल्यांकन उद्देश्यों पर आधारित होता है। ये एक प्राचीन धारणा मानी जाती है और मूल्यांकन एक नवीन धारणा मानी जाती है। ठीक है, मापन में हम अंक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे का मापन कर रहे हैं तो हम उसे अंक दे सकते हैं, पर मूल्यांकन में हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा ईमानदार है, हमेशा सच बोलता है, अनुशासन में रहता है, तो हम उसके मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं, पर उसको ऐसे पॉइंट अंक नहीं दे सकते कि यह बच्चा ईमानदार है, इसको 10 में से 10 अंक मिलेंगे, नहीं। ठीक है, और मूल्यांकन आपको पता चल गया कि एक गुणात्मक इकाई है, जबकि जो मापन है हमारा वो एक संख्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो इन सभी बातों को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक साध्य है, जबकि मापन एक साधन है। ठीक है, मूल्यांकन के लिए अधिक समय और श्रम और धन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मापन के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मापन में हम बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि मूल्यांकन के आधार पर हम बच्चे की भविष्यवाणी कि बच्चा आगे जीवन में क्या बनेगा ये भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको नोट से पढ़ाया। अगर आपको नोट से पढ़ना अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज हम फिर से
लेक्चर लेंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।